जय श्री माधव। अच्छा, प्रेम। जब जब प्रेम की बात की जाती है ना, तब सबसे पहले कौन सा नाम हमें याद आता है? राधा और कृष्ण का। ये ऐसा प्रेम है, उसे अनंत प्रेम कहते हैं। अनंत प्रेम मतलब जब तक ये धरती रहेगी, तब तक राधा और कृष्ण का नाम लिया जाएगा। इसे कहते हैं अनंत प्रेम, जो कभी नहीं मरता। कुछ लोग कहते हैं राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, कुछ लोग कहते हैं उनका विवाह नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? चलिए, इस पे छोटी सी एक दृष्टि डालते हैं। एक दिन नंद बाबा कृष्ण जी को, मतलब कृष्ण जी जो बाल्य अवस्था में थे, तब नंद बाबा उनको अपनी गोद में उठाए भंडार वन से उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक से जो मौसम बहुत सही था, अचानक से उस मौसम में परिवर्तन हो गया। काले बादल छा गए, एकदम से अंधेरा छा गया और बिजली चमकने लगी। हमारे नंद पापा घबरा गए और उसी समय हमारी राधा प्रकट हुई। तो नंद बाबा ने जैसे ही राधा को देखा, वो समझ तो गए कि ये कोई साधारण कन्या तो नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन वो समझने के मतलब पहले ही नंद बाबा बेहोश हो गए। बेहोश हो गए या समय वहीं पे रुक गया। मतलब हम नहीं खेलते हैं कैसे स्टैचू, तो ऐसा समझ लो कि जैसे ये अलौकिक चीज़ें जब होती है ना, तो दुनिया एक तरह से स्टैचू हो जाती है। मतलब जैसे हमारे साथ होता है ना, जैसे मुझे तो कभी लगता है कि जैसे कोई घटना जब हमारे सामने घटती है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये पहले तो हुआ था। ऐसा नहीं लगता कि अभी ये जो मतलब पहले जो अभी जो नया नया हुआ रहा है, लेकिन हाँ, पहले हम इस घटना को पहले देख चुके हैं, ये मोमेंट को हम पहले जी चुके हैं। ऐसा लगता है आपको भी कभी कभी? तो वही ऐसी घटना है, ये कुछ अलौकिक समय का वो परिवर्तन होता है। चलो, ये शायद बातें आपके दिमाग से ऊपर से जाएंगे, तो हम अपनी मेन बात पे आते हैं। तो जब नंद बाबा बेहोश हो गए, तो राधा कृष्ण के निकट जाती है और उनको अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही कृष्ण राधा के गोद में आते हैं, वो अपनी बाल्यावस्था छोड़ देते हैं, बाल्यावस्था त्याग देते हैं और वो अपने युवा अवस्था में आ जाते हैं। और जैसे वो युवा अवस्था में आते हैं, उनके ऊपर एकदम से पीताम्बरी छा जाती है, उनके मुकुट में मोरपंख आ जाता है, वो वैजंती माला पहन लेते हैं। मतलब उनका बहुत सुंदर सा रूप प्रकट होता है। और हमारी राधा, वो तो पहले से ही दुल्हन जैसी सजी थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। और अचानक से तब हमारे परम पिता ब्रह्मदेव धरती पे प्रकट होता है। और वो जैसे ही धरती पे आते हैं, अलौकिक शक्तियाँ अपना और तेज़ी से काम करने लगती है। मतलब वो जो शादी का जो माहौल होता है, अलौकिक सा बड़ा सा मंडप सज जाता है, ठीक है। वो और वो ब्रह्मा अपने हाथों से अपने हाथों से राधा का हाथ कृष्ण जी के हाथ में देते हैं और राधा और कृष्णा एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात होती है। और जो और पता है ब्राह्मण कौन बनता है, मतलब उनकी शादी कौन कराता है? जो ब्रह्मदेव है हमारे, वही कन्यादान भी करते हैं और वही वैदिक मंत्रों से राधा और कृष्ण का वो गंधर्व विवाह करवाते हैं। उस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। और अलौकिक विवाह, आध्यात्मिक विवाह, ये भी आप कह सकते हो। तो ये विवाह मतलब हमारे सांसारिक विवाह में नहीं आता, वो सांसारिक विवाह में नहीं मुड़ता, लेकिन वो आध्यात्मिक विवाह है, जिसका सांसारिक विवाह से कोई लेना देना नहीं है। तो ये विवाह हुआ क्यों? अगर सांसारिक विवाह से उसका लेना देना, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो हम जैसे कुछ लोगों को बताने के लिए कि प्रेम प्रेम सिर्फ बंधन में बंधने के लिए नहीं होता। प्रेम सिर्फ विवाह ही करने के लिए है।
सांसारिक चीज़ों से जोड़ने के लिए ही नहीं होता। प्रेम का दूसरा मतलब है आध्यात्मिक लेवल का भी प्रेम। और वैसे भी राधा और कृष्णा दोनों अलग नहीं है, एक है। दो दो शरीर एक आत्मा। अच्छा, इस पे कुछ बोलूं, आप सुनना चाहेंगे? ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का नाम सुना है आपने कभी? सोलमेट्स तो आपने बिल्कुल सुना होगा। सोलमेट्स पता है ना, जैसे कि मोस्टली ज़्यादातर लोग वो ऐसा समझते हैं कि सोलमेट्स हमारी धर्मपत्नी मतलब पति या फिर जिससे हम प्रेम करते हैं बस वही होता है। नहीं, सोलमेट्स वो होते हैं, और सोलमेट्स एक्चुअली एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। जैसे नहीं होता, कभी कभी ऐसा बहुत सारा होता है कि हमारा है ना, मैं चलो दोस्तों का ही बोलती हूँ, हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनका हमारे साथ है ना तालमेल नहीं बैठता है। ओके, फिर भी उनके लिए ना हमारा मन कहीं ना कहीं ना उनको उनसे कभी कभी दूर जाने को नहीं करता है। ऐसा लगता है ये हमारा ही अपना ही है, तो हम उसकी बहुत सारी गलतियों पे हम पर्दा डाल देते हैं। और ऐसे घर में रिश्ते भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मतलब सोलमेट हमारी माँ भी हो सकती है, हमारे पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, प्रेमी हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। और बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं होता सोलमेट्स। हमारे कई सोलमेट्स होते हैं जो मतलब किसी को पहली बार ही देखे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं अपना है, और हम उससे आकर्षित हो जाते तो फिर उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसे प्रेम कर लेते हैं, जो भी नाम दो उस रिश्ते को। तो उससे सोलमेट से ऊपर और एक लेवल होती है, वो है ट्विन फ्लेम। सोलमेट्स क्या होते हैं ना, सोलमेट्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ प्रेम, मतलब किसी अगर अगर प्रेम का कोई अगर प्रेम में है सोलमेट्स, तो वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी हम एक दूसरे से अलग ना हो जाए, ठीक है। तो वो सोलमेट्स होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी है ना, प्रेम होता है हाँ, लेकिन उसमें क्या है ना, ट्विन फ्लेम में सिर्फ प्रेम ही होता है। या तो उसमें हमारे पति होगा, पत्नी होगी, या हमारा प्रेमी होगा। उसमें माँ बहन वगैरह दोस्त वगैरह उसमें नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ रिश्ता ही, प्यार का ही रिश्ता होता है। तो वो जब और वो जर्नी कैसे होती है ना, वो मोस्टली आध्यात्मिक जर्नी होती है। आध्यात्मिक जर्नी मतलब जैसे कि नॉर्मल सोल जो होती है जब इस धरा पे आती है, तो वो अपना एक कोई कार्य करने के लिए आते हैं, कोई अपना प्रारब्ध तो है, अपने कर्मों के हिसाब से वैसे कर्म करती है। ओके, तो वो वैसी जर्नी पूरी करती है। तो वो अकेली जर्नी पूरी करते हैं, चाहे उनके सोलमेट्स हो कुछ, लेकिन उस आत्माओं की अकेली अपनी जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम का ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स साथ में किसी को लेके आते हैं। मतलब ट्विन फ्लेम क्या होता है ना, मतलब मैं ट्विन फ्लेम कैसे प्रकट होता है मैं आपको बताती हूँ। और ट्विन फ्लेम एक्चुअली हर किसी का नहीं होता, कुछ कुछ मतलब सोलमेट जैसे सभी का होगा। ट्विन फ्लेम सबके नहीं होते हैं। दिव्य शक्तियाँ, वो मतलब वो आत्मा ऐसी होती है जो सिर्फ दिव्य आत्माएं होती है। दिव्य आत्मा मतलब कैसे, कि जैसे म, शिव और पार्वती की ऊर्जा से जो निकली हुई जो आत्मा होती है ना, वो दिव्य आत्मा होती है। और और वो दिव्य आत्मा मतलब उसमें जैसे नॉर्मली आत्माएं निकलती है तो वो एक ही शरीर में डाली जाती है। ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता। मतलब जो ये जो शक्ति और हमारे शिव जी के जो ऊर्जा से जो प्रकट होती है आत्माएं, उससे निकलती है आत्माएं, मतलब सारी आत्मा शिव और हमारे आदि शक्ति के इससे नहीं निकलती है आत्माएं। सिर्फ ट्विन फ्लेम वाली आत्माएं होती है जो शिव और आदि आदि शक्ति के ऊर्जा से निकल बनती है, ठीक है। तो वो तो फिर एक नन्हे से मतलब बालक मतलब जो भी एक मामूली शरीर में एक इंसान का सिर्फ 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर होता है, कि उस शरीर में वो शरीर उस इतनी ऊर्जा भरी आत्मा को झेल लेगा? नहीं झेलेगा। मतलब ऐसी एक ही शरीर में अगर वो आत्मा चली जाए तो वो एकदम से वो ब्लास्ट हो जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी ऊर्जा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस आत्मा के दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा
लड़की के शरीर में और एक हिस्सा लड़के के शरीर में डाला जाता है। हाँ, और एक चीज़, जब ये आत्मा धरा पर आती है तो ऐसा मत समझिए कि लड़का और लड़की का जो भी शरीर है वो दोनों साथ में इस धरा पर जन्म लेते हैं। नहीं, मोस्टली ज़्यादातर उनके एज में बहुत डिफरेंस रहता है। मतलब दोनों आगे पीछे जन्म लेते हैं। अभी उसका क्यों ऐसा रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली उनके एज में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब वो धरा पर आती है तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी तय करने के लिए आती है। मतलब उनकी तब तक जर्नी, मतलब वो एक्चुअली जब वो अपने टीम फिल्म से पहली बार मिलते हैं ना, तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि जैसे सोलमेट्स में होता है ना, हाँ ये अपना है। ट्विन फ्लेम में भी वही होता है, वही, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि मतलब एक कशिश एकदम, जैसे लोहा और चुंबक कैसे। चलो चलो, मैं आपको ये बताती हूँ। लोहा और चुंबक, ओके, ये हो गए सोलमेट्स, आकर्षित होते हैं लोहा और चुंबक, राइट। लेकिन ट्विन फ्लेम में ना लोहा और चुंबक नहीं है, सिर्फ चुंबक और चुंबक है। आप देखोगे लोहा और चुंबक के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा चुंबक चुंबक ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और वैसे ही ट्विन फ्लेम का कनेक्शन उतना खिंचाव पैदा करता है एक दूसरे की तरफ। और उसमें क्या होता है ना, वो उसमें एक होता है डिवाइन फेमिना, डिवाइन मैस्कुलर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डिवाइन ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलर, हाँ ये मतलब लड़के के ही शरीर में हो, कभी कोई लड़की के भी शरीर में डिवाइन मैस्कुलर होता है। डिवाइन फेमिना कभी कभी लड़के के शरीर में भी होती है और लड़की के भी शरीर में हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसका लेकिन उसका एक जो पर्टिकुलरली उसका जो कभी चेंज नहीं होता वो है हमेशा डिवाइन मैस्कुलर फेमिना से भागता रहता है। अगर एग्जाम्पल ले लो कि अगर लड़के के शरीर में अगर डिवाइन फेमिना है और लड़के के शरीर में डिवाइन मैस्कुलर है, तो लड़का हमेशा और ट्विन फ्लेम उससे भागता है। मतलब एक ऐसा समझो नॉर्मली कि एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम अपने अपने हिस्से से भागता रहता है और दूसरा ट्विन फ्लेम उसको फॉलो करता रहता है। मतलब उसको ज़्यादा खनीज कशिश होती है। और वो क्यों भागता है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। फेमिना जल्दी जग जाती है उसको, मतलब वो जैसे उसको अपने ट्विन फ्लेम को देख लेती है एक नज़र में, वो उसको पहचान जाती है कि ये अपना नहीं है, ये मेरा ही हिस्सा, मतलब कुछ तो मेरा ही हिस्सा है। फेमिना मैस्कुलर इतना जल्दी उस बात को पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो उससे है ना दूर दूर रहता है। हाँ, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या, मतलब मोस्टली मतलब वो उन्हीं की ये जिस ऊर्जा से हमारे इंसानों में ऊर्जा आती है, मतलब वो आत्मा बनती है। तो उसके सबसे मेन वो है हमारे महादेव जी। आपने कभी नोटिस किया था जब पार्वती महादेव के पास में जब पहली बार जा रही थी उनकी मुलाकात, तो शिव कैसे पार्वती से पीछा छोड़ रहे थे, मतलब भाग रहे थे उनसे ऑलमोस्टली, वो बताऊंगी मैं। तो ये सिर्फ है ना, तो ऐसा ये ट्विन फ्लेम किस में पाया जाता है? हमारे राधा कृष्ण में, ठीक है, जिनका एक एक आत्मा होती है, उनके दो शरीर होते हैं। तो उनमें तड़प कितनी थी, विरह था ना उनके प्रेम में, है ना। तो उन्होंने विरह का दुख बहुत झेला, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में है वो दर्द है, वो तड़प है, वो मोस्टली उसमें बिछड़ना ही होता है। मतलब आप कभी, मतलब उसमें क्या होता है ना, मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो। राधा और कृष्ण का देखिए वैसे ही था, मतलब ज़्यादातर वो लोग अलग ही रहे, ठीक है। तो उसमें दो जर्नी होती है। एक, मतलब शादी नहीं हो पाती, जैसे राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन और एक है भगवान, मतलब और भी भगवान है, जैसे हमारे राम और सीता, हमारे प्रभु श्री राम और सीता से जब शादी, मतलब उनकी तो शादी हो गई, राधा कृष्ण की नहीं हुई। लेकिन राम और सीता वो भी ट्विन फ्लेम के एक जर्नी में थे, तो उनकी शादी हुई, लेकिन उनमें दूरी कितनी थी, सिर्फ बिछड़ना था। मतलब राम और सीता फिर भी बिछड़े ही रहे ना, मिले मिले फिर बिछड़े, फिर मिले, फिर वापस बिछड़े। तो इस ट्विन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। वही हमारे शिव और सती, मतलब सती सती आदि शक्ति,
ओके। उन्होंने क्या किया, सती ने जब अपने पति का उनके मायके में जो अपमान हुआ जा रहा था, सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या आदिशक्ति को पता नहीं था आत्महत्या करना पाप है? उन्होंने अपना देह त्याग दिया अग्नि में, है ना? तो क्या उनको पता नहीं था कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है? हाँ, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो उसकी शिक्षा सती को मिली। मतलब वो आदि शक्ति होने के बावजूद भी उनको वो शिक्षा भोगनी पड़ी। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए। मतलब शिव ने बहुत उसमें काफ़ी यातना सही। फिर पार्वती आई, मतलब हज़ारों जन्म लिए, हज़ारों। ओके। मतलब वो जन्म कैसे कहूँ, मतलब वो हमारे वो हज़ारों जन्म, मतलब वो जो अवधि था कालावधि, वो हमारा कहें या फिर प्रभु कालावधि कहेंगे, मैं मुझे नहीं पता। मतलब जैसे कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो समय है ना उससे बहुत धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में, मतलब हमारे प्रभु का समय ज़्यादा स्लो चलता है। जैसे कि हमारा अगर उनका एक दिन, जैसे ब्रह्मा देव का एक दिन है, तो हमारा आई थिंक 1 साल या 3 साल ऐसा कुछ है। तो इतना बड़ा अवधि है। तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन तो पार्वती ने काफ़ी जन्म लिया, हज़ारों जन्म लिया है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उनको, मतलब सती ने हज़ारों जन्म जन्म लेते हैं, मतलब वो, मतलब हर जन्म में वो सिर्फ लड़की बनी, औरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मतलब वो जन्म लेती, मरती, जन्म लेती, मरती, जन्म लेती, मरती, बस वो सर्कल अपना पूरा करती रही। और हमारे महादेव उनके विरह में तड़पते रहे। तो उनको वो दर्द पता है कि वो विरह का दर्द क्या था। फिर सती फाइनली फिर वो पार्वती के रूप में आके मतलब पार्वती का वो जन्म लेते हैं। तो उनको बचपन से कहा जाता है कि महादेव ही तुम्हारे, मतलब तुम अपने महादेव को पति मानो। तो वो तो किसी ने उनको उनको बोला, तो मजाक में बोला था कि पार्वती, मतलब एक बार कोई बस हमें थोड़ा सा बता दे कि सही क्या, तो वो चाहे मजाक में हो लेकिन हम उसको सही बात को हम पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही पार्वती उनको अपना, शिव जी को अपना पति ही तब से मानने लगी। उनकी आराधना करती रही। फिर शिव जी जब वो युवावस्था में, तो शिव जी के जब भी वो पास जाती, शिव जी उसको ठुकराते, क्योंकि शिव नहीं चाहते थे कि वो, मतलब जो उन्होंने वो विरह का जो दुख सहा, वो वो नहीं चाहते थे कि वो वापस से सहे। इसलिए शिव शिव उनसे दूर रहते रहे, वो भागते। पार्वती उनको, मतलब उनको मनाती रहती। फिर पार्वती को एक समय में समझ में आ गया कि महादेव के पीछे भागने में, मतलब उनको मनाने में ऐसा ये नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है। तो वो आध्यात्मिक अपनी जर्नी में लग गई। उन्होंने बहुत जप तप, बहुत तपस्या की। और जब उन्होंने वो तपस्या पूरी की ना, तो आपने देखा होगा महादेव खुद चल के पार्वती के पास आए। और फिर तब उन्होंने उनको स्वीकार लिया, और स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। तो ये है ट्विन फ्लेम। तो सेम ऐसा ही, बस इसमें फ़र्क ये है कि शिव और पार्वती और राम और सीता उनकी जर्नी अलग रास्ते पे है, और राधा और कृष्ण इनका अलग। तो कुछ लोग हैं ना, राधा कृष्ण की जर्नी में चले जाते हैं, शादी नहीं हो पाती उनके, और कुछ लोग शिव पार्वती की जर्नी में जाते हैं। तो एक्चुअली में वही स्पिरिचुअल जर्नी होती क्यों है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये ज़्यादा धरती पे लोग जन्म नहीं लेते हैं, कभी कभार आते हैं, लेते हैं जन्म, लेकिन कभी कभार, ठीक है। और ये 100 में से एक या दो ऐसा कोई केस मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम के केसेस, क्योंकि ये दिव्य आत्माएं होती हैं। और इनको कोई एक एम होता है, मतलब इनको एक बस अपने मकसद, एक स्पिरिचुअल, उनको अपनी जर्नी पूरी करनी होती है। तो जैसे नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं, जो नॉर्मल सोल होती है, वो जो भी पाप करेंगे, जो भी पुण्य करेंगे, उन्हीं को मिलेगा, राइट, उनकी आत्मा को ही मिलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता।
उसमें क्या होता है, आपके जो हिस्सा, जो तो आधा जो हिस्सा है, जैसे जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा ट्विन फ्लेम अगर कोई है, ठीक है, तो अगर मैं कोई पाप करूँगी, ठीक है, तो उसका उस पाप का सारा फल मुझे नहीं मिलेगा, उसका आधा हिस्सा मेरे ट्विन फ्लेम को भी आधे हिस्से को मिलेगा। चाहे उसने पाप नहीं किया हो, लेकिन मैंने पाप किया ना, तो उसका आधा हिस्सा उसको भी भुगतना पड़ेगा, मतलब उसको भी उसके पल्ले, उसके इस अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैंने पुण्य किया, उसने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मैंने पुण्य किया, तो मेरा आधा हिस्सा मतलब आधा, मुझसे आधा हिस्सा उसमें चला जाएगा, उसके इसमें पुण्य। वैसे सेम है, वो पाप करेगा, वो पुण्य करेगा, वो मेरे इसमें अपने आप जमा होता जाएगा। तो इस वजह से है ना ये जर्नी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में दोनों मिलके तय करते हैं अपना सफ़र। भले, और एक, ये जर्नी पूरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है दोनों को एक होना चाहिए। इसलिए जैसे राधा और कृष्ण, जैसे कृष्ण का शायद हो सकता है मकसद बहुत बड़ा था, इसलिए राधा उनके साथ धरती पर आई, उनका साथ देने, स्पिरिचुअल में उनका मतलब जैसे मैंने कहा। ओके, तो हर किसी का राम सीता मतलब। तो फिर उसके बाद में जैसे मतलब जैसे हम अपना प्रपोज पूरा कर देते हैं, ठीक है, अपना एम मतलब पूरा करते हैं, फिर कोई केस में मतलब शादी हो जाती है, कोई किसी में नहीं होती है शादी, ठीक है, मोस्टली शादी हो जाती है, लेकिन बहुत कम केसेस है जहाँ पे शादी नहीं होती है, ठीक है। तो यही है ट्विन फ्लेम। और ये ट्विन फ्लेम क्या है ना, ये निस्वार्थ प्रेम है, ये सिर्फ देने के लिए आते हैं, सिर्फ देने के लिए। इसका मकसद नहीं होता कि हमें इस मेरे प्रेम को पाना है, मुझे ये पाना है, वो पाना नहीं। वो बस अपना, जिस सेवा, सेवा, वो सिर्फ सेवा भाव से आती है, अपनी एक स्पिरिचुअलिटी, अपने आध्यात्मिक को, जर्नी को पूरा करने के लिए बस आती है। तो यही राधा कृष्ण का यही पार्ट था। तो इस वजह से सांसारिक उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिक विवाह उनका हुआ। तो चलिए हम उस कहानी पे मुड़ते हैं। तो जब ब्रह्मदेव राधा और कृष्ण का जब वो विवाह करवाते हैं, फिर कृष्ण और राधा उनके ब्रह्मा के पैर छूते हैं, तो ब्रह्मदेव उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब जब इस धरती पे प्रेम रहेगा, तब तक राधा और कृष्ण को याद किया जाएगा। और ब्रह्मदेव अपनी वाणी बोल के वो चले जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उस शादी में सारे भगवान साक्षी थे। उस मतलब जब शादी हो रही थी ना, तो आकाश से पुष्प बरसाए जा रहे थे, अग्नि, वरुण, इंद्रदेव, नारद मुनि, मतलब सभी लोग इसके साक्षी बनते हैं। लेकिन नंद बाबा वहाँ पे मौजूद होके भी वो इस विवाह के साक्षी नहीं बनते हैं। क्योंकि ये सांसारिक विवाह नहीं था कि कोई इंसान इसका साक्षी बने। फिर उसके बाद में जैसे ही ब्रह्मदेव चले जाते हैं, राधा अदृश्य हो जाती है, और हमारे कृष्ण जो युवा थे, वो वापस बाल्यावस्था में आ जाते हैं, और नंद बाबा वापस जग जाते हैं। और नंद बाबा को कोई याद नहीं रहता कि उनके सामने कोई दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी जो राधा के रूप में आई थी, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये था इनका शादी, ऐसा था शादी। ये उनकी पहली मुलाकात थी आध्यात्मिक लेवल की, मतलब सांसारिक विभाग, सांसारिक मुलाकात वो दूसरी थी। वो ऐसे थी कि मतलब राधा अपनी बाल्यावस्था में अपनी नींद नहीं खोल पा रही थी, ओके, और कृष्ण के बाजू में आके, मतलब सॉरी, कृष्ण मतलब उनके नंद बाबा के जो दोस्त थे, उनकी बेटी थी राधा। तो ये अपने उनके उनके दोस्त जब नंद बाबा से अपनी बेटी को लेके साथ में आते हैं, तो राधा आंखें बंद किए हुए थी। तो जैसे ही ऐसा एक घड़ी आती है कि उस घड़ी में कृष्ण जो पालने में झूल रहे थे, और राधा जब उनके सामने रहती है, तो ऐसी घड़ी आती है कि राधा को पता चलता है कि कृष्ण है वहाँ पे। तो राधा अपनी आंखें खोलती है और वो कृष्ण को देखती है पहली नज़र, क्योंकि राधा ने ऐसा तय किया था कि मैं
तब तक अपनी आँखें नहीं खोलूँगी जब तक मैं कृष्ण को ना देखूँ। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब वो जो बाल्य अवस्था थी ना, उसमें कृष्ण को पता था कि वो नारायण प्रभु है। इसका मतलब वो राधा को भी पता था वो कौन है। तो भले ही चाहे फिर बड़े होके शायद राधा को याद नहीं रहा, लेकिन कृष्ण को तो याद रहा सब कुछ। और बस, तो ये है राधा और कृष्ण का प्रेम। जय श्री माता।